हाफिजाबाद में हालिया बारिशों के स्पेल के बाद ज़िले के मुख्तलिफ देहातों में मुसलसल पानी खड़ा है, जिससे वहाँ पर मुख्तलिफ वबाई अमराज फूटना शुरू हो गए, जिसकी वजह से मुतासरीन को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में तूफ़ानी बारिशों के हालिया स्पेल के बाद ज़िला के मुख्तलिफ देहात और इलाकों में मुसलसल पानी खड़ा रहने से वहाँ पर मुख्तलिफ वबाई अमराज ने फूटना शुरू कर दिया है। इस सिलसिला में मुतासर इलाकों के मकीन ज़्यादातर खारिश, डायरिया, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के अमराज में मुबतला होकर हस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी मरीज़ों का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब सैलाब से मुतासर देहात में मवेशी और जानवर भी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन सैलाब ने हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि महकमा सेहत और महकमा हैवानात की जानब से खसूसी मोबाइल टीमें तश्कील दी जाएँ, जो तमाम मुतासर देहात में जाकर इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात फराहम करें। जी, रवा मानसून में खलीज बंगाल से आने वाले मानसून सिस्टम्स मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों पर तो असरअंदाज हुए हैं, लेकिन मुल्क के जनूबी इलाकों में खातिर खा बारिश ना बरसा सके। आने वाले दिनों में सिंध में बारिश कब हो सकती है, उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद बताएंगे। मौसमियाती तब्दीली क्या है? मौसमियाती तब्दीली ये है कि मौसमों के जो पैटर्न हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। जिन दिनों में मानसून की हवाएं मुल्क के जनूबी हिस्से पर असरअंदाज होती थी और मुल्क के जनूबी हिस्से में बारिशों का सबब बनती थी, इन दिनों यहाँ पर मौसम गर्म और मरतूब रहता है। मानसून का जो अब तक जो गुजरा है मानसून, सिंध के जो बलाई और वस्ती इलाकों में वो ज़्यादातर मौसम गर्म और मरतूब रहा है। कराची समेत सिंध के दीगर मकामात पर भी मौसम कुछ ख़ास बेहतर नहीं रहा और ना ही कोई अच्छी बारिश के सिस्टम असरअंदाज हुए हैं अब तक। कराची में भी दिन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मौसम मरतूब रहता है, हब्स महसूस किया जाता है। माहिरीन मौसमियात बताते हैं कि पैसिफिक ओशन में मानसून के दौरान जो पैसिफिक ओशन के सतह समंदर की दर्जा हरारत है वो मामूल से ज़ायद रहे और इस दौरान पैसिफिक ओशन में 3 समुद्री तूफ़ान बने। पैसिफिक ओशन में एक के बाद दूसरे इस तरह से समुद्री तूफ़ान नहीं बनते और इस दौरान जो बहर अरब के सतह समंदर की दर्जा हरारत है वो मामूल से कम रहे, जिसकी वजह से मानसून की हवाएं पाकिस्तान के जनूबी हिस्से पर असरअंदाज नहीं हो सकी और कुछ ख़ास बारिश यहाँ नहीं हो सकी। लेकिन मुल्क के बलाई हिस्सों में और या अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर शदीद मूसलाधार बारिशों का सबब बनी। कहा जा रहा है कि अब जो है पैसिफिक ओशन के सतह समंदर के दर्जा हरारत कम होना शुरू हो गए हैं और 10 अगस्त के बाद मानसून की हवाओं का रुख मुल्क के जनूबी हिस्से पर होगा और वस्त अगस्त के बाद एक के बाद दूसरे मानसून सिस्टम कराची समेत सिंध पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे। आम तौर पर पाकिस्तान के जनूबी हिस्से से जो मानसून हवाएं हैं वो 15 सितंबर तक निकल जाती हैं, यानी मानसून ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बार ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सितंबर के आखिर तक मानसून सिस्टम मुल्क के जनूबी हिस्से पर असरअंदाज होते रहेंगे, यानी मानसून का दौरानिया थोड़ा तवील हो सकता है। जी, सुआत में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के बाद आज धूप निकली हुई है, जबकि दरियाए सुआत मामूल के मुताबिक बह रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सुआत से डॉक्टर महबूब अली। स्वात और मुल्का इलाकों में गुज़श्ता रात के तेज़ बारिश के बाद इस वक्त धूप निकली हुई है और हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। ताहम जो दिन गुजरता जाएगा तो टेम्परेचर में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। इस तरीके से अगर हम स्वात के बाला इलाकों की बात करें, वादी कालाम, म्यादम, मारमजब और मरगुजार, तो वहाँ पर भी गुज़श्ता रोज़ के तेज़ बारिश के बाद आज मौसम इंतहाई खुशगवार है और सयाह बड़ी तादाद में स्वात की हसीन मकामात का रुख कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल का जिक्र करें तो इस वक्त स्वात का दरिया जो है बिल्कुल मामूल के मुताबिक बह रहा है, कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। जो सियाती मकामात तक तमाम रास्ते और सड़कें हैं वो तमाम खुले हैं, इसलिए सयाह जो स्वात के मुज़फ़्फ़त इलाकों का रुख करना चाहते हैं तो आसानी के साथ इन इलाकों का रुख कर सकते हैं और वहाँ पर हसीन मनाज़िर के साथ साथ इंतहाई हसीन मौसम से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं।